सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। सातवीं। किम तरहि गौण महाकाश आकाश गौणम महाकाश घटाकाशादि भेदवत महाकाश घटाकाशादि भेदवत यथा औदनं पचति भविष्यद्वृत्त्या तद्वत नहीं भेदवाक्यानां कदाचिदपि मुख्य भेदार्थत्वं उपपद्यते स्वाभाविक अविद्यावत प्राणिभेद दृष्टि अनुवादित्वात् आत्मभेदवाक्यानां कल हमने देखा कर्मकांडे यत् प्रकीर्तितम तन्न परमात्। कर्मकांड में जो द्वैत की कर्मफल कर्ता भोक्ता गति आगति ये जो सब कर्मकांड में कहा गया है तन्न परमात् वो पारमार्थिक सत्य नहीं है। किंतरहि तो क्या है वो गौण है वो तो मुख्य नहीं है। जिस प्रकार से महाकाश घटाकाश आदि भेदवत शंकराचार्य जी हमें स्मरण करा रहे हैं कि आगे हमने ये चर्चा कर ली है कि जो भेद है वो घटाकाश आदि की दृष्टि से भेद है, महाकाश में कोई भेद नहीं है। अब देखो तो जिस प्रकार से महाकाश और घटाकाश हम कहते हैं तो महाकाश में कोई घटाकाश से कारण भेद उत्पन्न होते ही नहीं है और घटाकाश जो है वो महाकाश का विकार भी नहीं है अवयव भी नहीं है। सब हम देख के गए। अब देखो तो इसीलिए उसी प्रकार से तत्व तो एक ही है, तत्व में किसी प्रकार से भेद की संभावना है ही नहीं। और इसीलिए अगर कर्मकांड में भेद की बात की गई है फिर भी आप देखिए भले कर्मकांड में बात की है उनका अर्थ ये नहीं कि वो सत्य हो जाएगा। अब देखिए कर्मकांड में बात हुई है वो तो ठीक है, तो कर्मकांड में किया गया बात जो श्रुति प्रमाण है, श्रुति प्रमाण वो भी श्रुति प्रमाण है। आप देखिए तो श्रुति प्रमाण होते हुए भी तत्व तो एक ही है, तत्व में आप भेद नहीं कर सकते हैं, आत्मा की अनेकता संभव नहीं है। महाकाश में जिस प्रकार से अनेक घटाकाश की संभावना नहीं है उसी प्रकार से एक अद्वितीय ब्रह्म में अनेक आत्मा की संभावना है ही नहीं। यथा औदनम पचती भविष्यद् वृत्त्या तद्वत्। अब भविष्यद् वृत्त्या तो भविष्य की वृत्ति से हम कह रहे हैं तो दृष्टांत क्या है, कल भी देखा यथा औदनम पचती। ओदनम तो जो चावल है वो चावल पक जाते हैं, वो तंडुल कहते हैं उसको। हम जो कहते हैं चावल कहते हैं, संस्कृत में तंडुल कहते हैं। अब तंडुल है उसको हम पकाते हैं, फिर जो बनता है वो ओदन है, भात है। अब फिर भी हम कहेंगे भात बना रहे हैं, नहीं। तो भात जो है, भात को पकाता हूं तो भात को नहीं पकाएंगे, जो पकाना है उसको तो चावल को पकाना है।
तो शंकराचार्य जी कहते हैं इस प्रकार से भविष्य वृद्धि उत्तरत्र उत्पत्त्यादि वाक्य महाकाश घटाकाश आदि भेद तुल्य यह प्रतिभासते। महाकाश घटाकाश की तरह जो दिख रहा है हमें, वो दिख जो रहा है, प्रतिभासते सह एव पुरस्तात् कर्म वाक्य ही उक्त। भेद जो हमें दिख रहे हैं वो कभी भी मुख्य नहीं हो सकते। गौण दृष्टि से हम कह रहे हैं, भविष्य वृत्ति से हम कह रहे हैं। अब समझो, तो भविष्य वृत्ति माने क्या है? प्रागुत्पत्ति है। उत्पत्ति के वाक्य जो है, सृष्टि वाक्य के पहले जो कर्मकांड में द्वैत दर्शाया है, उत्पत्ति में जो हम द्वैत कहेंगे वो भी मुख्य वाक्य नहीं है, जो उनका उद्देश्य है। अब देख, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तो उनके उत्पत्ति की और परमात्मा ने ये जगत की उत्पत्ति कर दी और फिर उनमें प्रवेश किया। आप समझो, तो शंकराचार्य जी तैत्तिरीय उपनिषद में वो प्रवेश श्रुति पर विस्तृत भाष्य लिखते हैं। तो ये प्रवेश जो है सही में प्रवेश नहीं है। अब समझो, सृष्टि की भी जो चर्चा की गई है वो सृष्टि की चर्चा सृष्टि को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है। अब समझो, सृष्टि भी किसके लिए है? वो एक अद्वितीय ब्रह्म को ज्ञान कराने के लिए ही सृष्टि वाक्य है। सृष्टि जो है वो प्रक्रिया है। सृष्टि की बात करके कभी भी हम ये जगत को सत्य नहीं सिद्ध कर रहे हैं। अब समझो, हम आगे सब देख के गए। इसीलिए ब्रह्म जो है, ब्रह्म को जो हम कारण कह रहे हैं, तो ब्रह्म का कारणत्व जो है वो भी क्या है? सत्य है क्या? नहीं। ब्रह्म ये जगत का कारण है जब हम कहते हैं, तो वो परिणामी कारण नहीं है, वो विवर्त कारण है। अब समझो, वेद तुल्य यह प्रतिभासते, वो दिखता है हमें। अब समझो, तो दिखता है इसीलिए क्या वो सत्य हो जाएगा? नहीं। देखो, इसीलिए अनुभव और ज्ञान में वही तो, जो अनुभव और ज्ञान में जो भेद है वो हमें ठीक से याद रखना है ना। श्रुति माता भी जो सृष्टि की प्रक्रिया की बात करती है, वो सृष्टि की प्रक्रिया जो है उनका तात्पर्य जो है वो तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। तो तात्पर्य हमें देखना है ना, तात्पर्य क्या है? देखो, भगवत गीता में भी यही गड़बड़ सब लोग कर रहे हैं। भगवत गीता जो हमें उपदेश कर रही है, वो भगवान जो उपदेश करते हैं वो क्या है? उनके ऊपर तो किसी की नजर जाती ही नहीं है। सब अपने अपने मन से सब करते रहते हैं। तात्पर्य क्या है? अशोचन शोचस्त्वं प्रज्ञा वाचां सुभाषिते। इस जगत में कुछ भी शोक करने योग्य है ही नहीं। आत्म तत्व की दृष्टि से शोक करने योग्य नहीं है। अब उसी प्रकार यहां भी तात्पर्य क्या है? तात्पर्य तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। और इसीलिए अगर हम कहेंगे भी तो वो भी क्या है? भविष्य वृत्ति से ही हम कह रहे हैं। अब समझो, तो भविष्य वृत्ति से हम कह रहे हैं जिस प्रकार से ओदनम पचति यथा ओदनम पचति। अब देखो, जिस प्रकार से ओदनम पचति वाक्य कहते हैं वो भविष्य वृत्ति माने कि ये चावल जो है अब भात बन जाएंगे, ये तंडुल जो है भविष्य में ओदन बनने वाले हैं, और इसलिए ओदनम पचति कहते हैं। अब समझो, तो जो चावल है वो चावल हम पकाते हैं, फिर भी कहते हैं भात पकाते हैं। अभी क्योंकि भविष्य में वो भात बनने वाला है। अब समझो,
तो कर्मकांड भी जो है वो गौण दृष्टि से है, आप समझो। और इसलिए शंकराचार्य कारण देते नहीं ही माने, क्योंकि नहीं भेद वाक्या नाम कदाचिदपि मुख्य वेदार्थत्व उपपद्यते। अब देखिए शंकराचार्य जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जितने भी भेद वाक्य ये दिखते हैं, सभी भेद वाक्य का जो है मुख्य अर्थ में उनका कभी भी हम सिद्ध न उपपद्यते, वो तर्कबद्ध नहीं है। अब समझो, भेद बोधक जो वाक्य जितने भी है, जो वाक्य हमें भेद की बात करते हैं, तो वो भी क्या है, अब समझो, वो मुख्य अर्थ में कभी भी नहीं, कदाचिदपि मुख्य भेदार्थत्व न उपपद्यते। अब भेद वाक्य जो है, भेद वाक्य का जो तात्पर्य है वो कभी भी भेद के अर्थ में नहीं है। अब तो वो मुख्य कभी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि एक अद्वितीय ब्रह्म जो है उसी का तो हमें ज्ञान दे रहे हैं श्रुति माता। वेदस्य अपूर्वत्वादि अभावात, भेद आदि जो है उनका अपूर्वत्व, कल हमने देखा कि भेद जो है अपूर्वता उनकी है ही नहीं, क्योंकि भेद तो हम प्रत्यक्ष ज्ञान से प्राप्त कर रहे हैं। जब जिसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान से प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए हमें श्रुति प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। भेद दृष्टि द्वैत के लिए श्रुति जो है उसकी कोई अपूर्वता नहीं है। अपूर्वादि अभावाद न वाक्यानाम तत्परत्वम, वो उनका तात्पर्य है ही नहीं। तत्परयोः तत्परम वाक्यम बलवदिति न्यायाद, ये न्याय है। तत्पर माने बाद में जो कहे गए हैं, जो वाक्य श्रुति माता में कहा गया है, फिर बाद में जो कहते, उसके बाद में जो कहा गया, उसके बाद में जो कहा गया, आप समझो। तत्पर अतत्परयोः तत्परम वाक्यम बलवदिति, जो पहले कहा गया है उससे बाद में जो कहा गया है, तो बाद में कहा गया जो वाक्य जो है वो बलवत होता है। तो पहले भेद दृष्टि की बात की है, फिर अभेद दृष्टि की बात कर रहे हैं। अच्छा देखो, वेदांत में श्रुति स्मृति न्याय हम तीन से चलते हैं, लेकिन मुख्य तो क्या है, श्रुति है। अगर स्मृति में और श्रुति में अगर कोई भेद दिखता है, विरोधाभास लगता है, तो श्रुति बलवान है। आप ठीक से समझो, स्मृति स्वयं में अगर कोई विरोधाभास है, माने स्मृति और स्मृति में विरोधाभास है, तो किस स्मृति जो है वो श्रुति वेद के अनुसार है, उनको हम पकड़ेंगे। लेकिन स्मृति और वेद जो वाक्य, श्रुति वाक्य जो है, वेद वाक्य जो है, उनमें अगर कोई विरोधाभास हो गया तो हमारे लिए प्रमाण कौन है? श्रुति वाक्य है, वेद वाक्य, स्मृति वाक्य नहीं है। लेकिन अगर श्रुति और श्रुति में ही विरोधाभास हो गया, जिस प्रकार से कर्म कांड और ज्ञान कांड है, अब समझे, तो जो तत्पर माने जो बाद में जो कहा गया है, तत्पर अतत्परयोः च तत्परत्वम, अब देखो, तो उनका तात्पर्य क्या है? एक दूसरा, जो बाद में जो कहा गया है उनको हम बलवान मानते हैं। तो कर्मकांड पहले है, ज्ञान कांड बाद में है, और इसलिए क्या होगा? न्यायाद अखंड वाक्यार्थस्य एव सामंजस्यमिति, जो बाद में कहा गया है उसी को ही हम तर्कबद्ध मानेंगे, युक्ति युक्त मानेंगे। और वो क्या है?
अखंड वाक्यार्थस्य, जो एक अद्वितीय आत्मा का ज्ञान कराने वाले वाक्य है, वो वाक्य को ही हम श्रुति का तात्पर्य मानेंगे, वही श्रुति का मुख्य अर्थ बनेगा। और भेद जो है उनकी तो कोई अपूर्वता है ही नहीं, क्योंकि सबका अनुभव है भेद तो। अद्वैत वाक्या नाम अपि कथम अद्वैत तात्पर्यमिति आशंक्य, जो स्वाभाविक है जो स्वाभाविक अविद्यावत प्राणी भेद दृष्टि, भेद दृष्टि जो है वो तो स्वाभाविक है, अविद्या के कारण उत्पन्न हुई जो स्वाभाविक भेद दृष्टि है, उनके लिए हमें श्रुति प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उनमें श्रुति की कोई अपूर्वता नहीं है। अब समझ, कल हम देख के गए कि प्रत्यक्ष प्रमाण की अपनी अपूर्वता है, अपना क्षेत्र है। तो भेद दृष्टि जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण से देख रहे हैं, स्वाभाविक जो है, उनके लिए हमें श्रुति प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक अविद्यावत प्राणी भेद दृष्टि अनुवादितत्वात् आत्मभेद वाक्या नाम, तो वो जो है वो तो क्या है, हमारे अनुभव जो भेद दृष्टि हमारी है उसी का ही अनुवाद है, माने कि उसी को ही कह रहे हैं। और उसका अनुवाद होने के कारण देखो, हम सामान्य रूप से अनुवाद माने ट्रांसलेशन कहते हैं, ये हमने अर्थ करके रखा है। सही में अनुवाद नहीं, वो भाषांतर उसको कहते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में जो हम लिखते हैं, अंग्रेजी से हम गुजराती करते हैं तो उसे भाषांतर कहते हैं। फिर भी अनुवाद शब्द हम प्रयोग करते हैं। सही में अनुवाद शब्द का संस्कृत में अर्थ क्या होगा? वाद माने कहना, वाद माने कुछ कहना, अनुवाद माने जो कहा है उसके बाद कुछ कहना। समझ रहे? एक सिद्धांत है या एक वाद है और उसके बाद अनु माने पीछे। हमारा दृष्टांत क्या है? रामः गच्छति लक्ष्मणः अनुगच्छति। राम जा रहे हैं, लक्ष्मण उनके पीछे पीछे जा रहे, अनुगच्छति। तो अनु शब्द का अर्थ क्या है? बाद में जो होता है, पीछे होता है। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं प्राणी भेद दृष्टि अनुवादितत्वात् आत्मभेद वाक्यानाम। आत्मभेद के जितने भी वाक्य जो श्रुति में हमें मिलते हैं वो सब क्या है? प्राणियों की भेद दृष्टि अनुवादित। प्राणियों की भेद दृष्टि जो है, उनकी जो दृष्टि जो है, वही दृष्टि को हम पुनः कह रहे हैं। अनुवाद माने पुनः कहना, कुछ नया नहीं है, अपूर्वता वहां है ही। तो बोले आप क्यों कहते हैं कि अपूर्वता नहीं है? आप क्यों कहते हैं कि अविद्या वाक्या नाम एवं कथम अद्वैत तात्पर्यम? अब तो शंकराचार्य कहते हैं मैं नहीं कह रहा। अब देखो, श्रुति माता स्वयं कहती है, उपनिषद में अद्वैत के लिए अनेक वाक्य है। तो शंकराचार्य स्वयं यहां अनेक वाक्य का अवतरण करते हैं। भाष्य इह च उपनिषत्सु उत्पत्ति प्रलयादिवाक्यैः जीव परमात्मनोः एकत्वमेव प्रतिपिपादयिषितम्। अब यह माने कि यहां उपनिषद में कर्म कांड में अभेद दृष्टि है। जो उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति वाक्य जो वो भी वहां भेद दृष्टि है। अब समझो, लेकिन वो जो है इह च उपनिषत्सु, यहां उपनिषद में भी जो उत्पत्ति प्रलयादि वाक्य ही जीव परमात्मनोः,
उत्पत्ति प्रलय आदि वाक्य जो है वो वाक्य का तात्पर्य तो क्या है? जीव परमात्मनो एकत्वमेव अति प्रतिपिपादयिषितम्, प्रतिपादन करने की इच्छा है आप। तो उत्पत्ति प्रलय आदि के द्वारा भी जो भेद की बात की गई है उनमें भी भेद उनका तात्पर्य नहीं है। मुख्य अर्थ तो क्या है? जीव और परमात्मा का ऐक्य का निरूपण करने के लिए ही, उनके प्रतिपादन करने की इच्छा से ही ये कहा गया है। अब तात्पर्य भेद में नहीं है, तात्पर्य अद्वैत में ही है। तो बोले कि आप क्यों कहते हो ऐसा? तो शंकराचार्य कहते हैं, तो बोले अद्वैत जो है वो क्या है? भेद दृष्टि अपूर्व नहीं है, अद्वैत दृष्टि अपूर्व है। आप समझो। तो आनंद गिरी महाराज कहते हैं अद्वैतम तावत मानांतर अगोचरत्वाद अपूर्वम एकमेव अद्वितीयमिति। अद्वैत जो है तावत मानांतर अगोचरत्वाद, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, वो अन्य किसी भी प्रमाण के द्वारा हम नहीं जान सकते। देखो इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि चक्षु से आपको एक अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा, अतीन्द्रिय है वो, स्पर्शम। स्पर्श नहीं कर सकते हैं, माने कि प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए ये एक अद्वितीय ब्रह्म उपलब्ध नहीं है। अनुमान प्रमाण के लिए भी नहीं। अचिंत्यो यम अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते। अब देखो तो जो एक अद्वितीय तत्व जो है वो ये शब्द प्रमाण श्रुति वाक्य से, अन्य किसी भी प्रमाण से उपलब्ध नहीं है। अब मानांतर अगोचरत्वात्, किसी अन्य प्रमाण से भी हम वो एक अद्वितीय ब्रह्म को नहीं जान सकते हैं। और इसीलिए एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराना ये तो शास्त्र की अपूर्वता है। अपूर्वम एकमेव अद्वितीयम सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम। अब तो सदैव सौम्य इदम अग्रे, अग्रे मानी पहले, प्राग। अब देखो प्राग अवस्थायाम ब्रह्म अद्वितीयम श्रुतम। तो प्राग अवस्था में जो है वो तो ये ब्रह्म एक अद्वितीय ही है, वही तो श्रुति माता कह रही है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं तदेव एव इदम सृष्ट्वा तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति श्रुतेः अनुप्रविष्टम जीव अभिलभ्यते। अब तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, वो कैसे हो गया? घड़े की उत्पत्ति करके आकाश ने घड़े में प्रवेश किया। जब एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, सर्वव्यापी ब्रह्म है, तो सर्जन करके उनका प्रवेश कहाँ होगा? आकाश का घड़े में प्रवेश होगा क्या? इसीलिए प्रवेश नहीं कहते, क्या कहते? अनुप्राविष्ट। अब तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। तो प्रवेश श्रुति भी जो है, वो प्रवेश श्रुति जो है वो सही में नहीं है, हमें ऐसा दिखता है प्रतिभासते। श्रुते है अनुप्रविष्टम जीव अभिलप्यते। जीव की दृष्टि से कहते हैं देह की उत्पत्ति हुई, देह में जीव ने प्रवेश किया। अब लेकिन ब्रह्म तो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी ब्रह्म का कहां पर आप प्रवेश कराएंगे? तेन जीवस्य ब्रह्मताम संभवती। उसके द्वारा ही जीव जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, वो हम समझ सकते हैं। इति उपपत्त्यापि श्रुतेः अद्वैतार्थत्वं गम्यते।
और इसीलिए ये सब वाक्यों के द्वारा हम जो समझ रहे हैं वो तो एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान मात्र है। अब समझे, सृष्टि आदि श्रुति नाम अद्वैते तात्पर्यम, और इसीलिए सृष्टि आदि की जितनी भी भेद दृष्टि वाली जितनी भी श्रुति वाक्य है या वेदांत के वाक्य जो है, सब वेदांत के वाक्य का तात्पर्य तो क्या है, अद्वैत में ही है। न सृष्ट्यादौ इति अनंतरमेव वक्ष्यते। सृष्टि की प्रक्रिया करके फिर अंत में तो कहते क्या है हमें। अब जितने भी श्रुति वाक्य जो है जो सृष्टि की बात करते हैं वो अनंतरम न वक्ष्यते, पहले शुरू, इसलिए आगे कहा ना जो पहले किया गया वाक्य है उससे बलवान वाक्य बाद में जो कहते हैं वो होता है। तो पहले सृष्टि वेदांत जिसको कहते हैं, उपनिषद जिसको हम कह रहे हैं, ज्ञान कांड हम जिसको कह रहे हैं, वो ज्ञान कांड में भी पहले सृष्टि वाक्य है। तो सृष्टि वाक्य के बाद भी कहते क्या है, जीव परमात्मा का ऐक्य ही हमें दर्शाते हैं। तेन जीवस्य ब्रह्मताम, और उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, जीव की जो ब्रह्मता है वो सिद्ध कर रहे हैं। सृष्टि आदि श्रुति नाम अद्वैते तात्पर्यम, सृष्टि आदि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापी है। सर्वव्यापकता जो है, वो सर्वव्यापकता का जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें कैसे होगा। देखो अब समझ में आ रही है आपकी एक बात, सत और चित तो हम जानते ही हैं, उनके लिए हमें श्रुति की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, अब सत स्वरूप है, अब चित स्वरूप है। आपके अस्तित्व का अभाव कभी भी होता ही नहीं है। आपको कभी भी आपके अभाव का अनुभव होता है क्या? नहीं। मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव किसी को नहीं होता है, और मैं जड़ हूं ऐसा भी अनुभव किसी को नहीं होता है। भले बुद्धि की जड़ता होगी लेकिन चेतनता का अभाव कभी भी अनुभव में नहीं आता है। तो सत और चित्त जो स्वरूप है उनके लिए हम श्रुति माता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप सर्वव्यापी अनंत ब्रह्म स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब देखो, तो वो ब्रह्म अनंत कैसे है? तो ब्रह्म की अनंतता सिद्ध करने के लिए ही श्रुति माता ये सृष्टि प्रक्रिया का उपयोग करती है। अब सुन, तो सृष्टि प्रक्रिया जो है वो तो सृष्टि वाक्य जो है वो तो प्रक्रिया है। प्रक्रिया मानी मेथड्स, वो पद्धति है जिसके द्वारा हम अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान करा रही है श्रुति। तो वो मुख्य अर्थ में नहीं हो सकता, और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं सृष्टादि श्रुति नाम अद्वैते तात्पर्यम न सृष्टि आदो अनंतरम एव वक्ष्यते। तो बाद में हमें नहीं कहेंगे कि ये सृष्टि सत्य है। तस्माद अद्वैत श्रुते है तात्पर्यत्वात् तदर्थस्य एव तात्विकता। तात्विकता जो है, सत्यता है, वो तो किसकी है? अद्वैत वाक्य की ही सत्यता सिद्ध होती है। अब देखो यही प्रक्रिया जो है वो भगवान वही प्रक्रिया गीता में भी कर, मत्स्थानि सर्वभूत है, ये सबका कारण मैं हूं। लेकिन अगर मेरी दृष्टि से देखते हैं न च मत्स्थानि भूतानि, आप देखिए है ही नहीं। वही तो बात हम ये मांडव्य उपनिषद में कर रहे हैं कि जिसका अनुभव आप कर रहे हैं वो है ही नहीं। अजातवाद जो हम कह रहे हैं, आप उनको है करके चल रहे हैं, आप उनको सत्य मान के चल रहे हैं, सही में वो सत्य नहीं है। अब देखो,
तो आप जिसको सत्य मान के चल रहे हैं, तो उनकी आपकी जो सत्य दृष्टि है उनकी निवृत्ति करने के लिए शास्त्र है। उपाधि में अहम बुद्धि है और जगत में सत्य बुद्धि है। वो उपाधि की अहम बुद्धि और जगत में जो सत्य बुद्धि है, दोनों की निवृत्ति के लिए ही श्रुति माता ये कह रही है हमें। अब सब तो जो अद्वैत तात्पर्यत्वाद अर्थस्य एव तात्विकता, और इसीलिए अद्वैत ही श्रुति माता का तात्पर्य होने के कारण वही सत्य है। द्वैत है या सृष्टि प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया है, साधन है अद्वैत के लिए। न केवलम उपपत्ते है एव अद्वैत श्रुते तात्पर्यम किंतु। आप क्यों ये आग्रह कर रहे हो कि अद्वैत में ही श्रुति का तात्पर्य है और वही उपपत्ति माने कि वही तर्कबद्ध है? आप क्यों कहते हो कि यही तर्कबद्ध है? अब तो उनके लिए शंकराचार्य जी यहां बहुत सुंदर कहते हैं। अब शंकराचार्य जी यहां अद्वैत वाक्य जो है उनका अवतरण करते हैं। अब सब भाष्य पढ़ेंगे। तत्वमसि तत्वमसि अन्यः अन्यः असौ अन्यः अहमस्मि इति अन्यः असौ अन्यः अहमस्मि इति न स वेद न स वेद इत्यादिभिः इत्यादिभिः। छांदोग्य उपनिषद का ये वाक्य है। उद्दालक मुनि और श्वेत केतु, पिता उद्दालक मुनि है और पुत्र श्वेत केतु है। अब देखो, तो श्वेत केतु 12 वर्ष तक अपने पिताजी के साथ रहकर अध्ययन करते थे। देखो यही पद्धति हमें लानी पड़ेगी। आजकल ये जो चल रहा है ना, जब तक शिक्षण पद्धति में हम बदलाव नहीं, परिवर्तन नहीं लाएंगे, हमें स्वस्थ समाज कभी भी प्राप्त नहीं होगा। अब वही प्रयत्न हो रहा है। पहला प्रयत्न ये होना चाहिए कि मातृभाषा में ही हमारा अध्ययन होना चाहिए। दूसरा, माता पिता से जो 12 वर्ष तक बालक को हम अलग नहीं कर सकते। बालक को अलग करके हम बहुत कुछ बालक के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। 12 वर्ष तक श्वेत केतु अपने पिताजी के साथ रहकर अध्ययन करता है। 12 वर्ष के बाद उनको गुरुकुल में रख दिया। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। देखो रामायण में भी वही है। 12 वर्ष गुरुकुल में रहकर जब श्वेत केतु पुनः घर आया तो उनको अहंकार हो गया। तो उद्दालक मुनि ने देखा कि पुत्र के जो वर्तन जो है उनका जो व्यवहार है, उनकी जो वाणी है, अनुचमाने, तो उद्दालक मुनि ने विचार किया कि यह अयोग्य है। भले वो श्रेष्ठ शिष्य था, लेकिन विद्या का अभिमान नहीं होना चाहिए, विद्या के साथ विनय होना चाहिए। विद्या विनय संपन्न। और इसलिए उद्दालक मुनि ने क्या किया, एक दिन श्वेत केतु को बुला के पूछ लिया, एक प्रश्न किया कि क्या आपके गुरुजी ने आपको ये दर्शाया था, एकस्मिन् विज्ञाने सर्वं विज्ञातम् भवति। अब श्वेत केतु का अहंकार जो था तो वो स्वीकार करने को तैयार नहीं था।
और इसलिए वो दोषारोपण किसके ऊपर कर दिया? गुरु पर कर दिया। पहले तो अभिमान उनके व्यवहार में अभिव्यक्त होता ही था। अब जब पूछा कि गुरुजी ने कहा कि एक के ज्ञान से ही सर्व का ज्ञान हो सकता है, ऐसा कुछ आपको गुरु ने उपदेश किया था, तो उनका अभिमान दूसरी प्रकार से व्यक्त हुआ। मेरे गुरुजी नहीं जानते थे। क्यों? तीसरा, अगर मेरे गुरुजी को यह ज्ञान होता तो मुझे अवश्य देते, क्योंकि मैं उनका श्रेष्ठ शिष्य था। तो उद्दालक मुनि ने उनको 3 दृष्टांत दिया, आगे के कारिका में आएगा। एक मृत पिंड ज्ञानेन सर्वं मृण्मयं जगत विज्ञातम भवति। एक मृत पिंड का अगर आपको ज्ञान हो गया तो संपूर्ण मृण्मयी जगत जो है, मिट्टी से उत्पन्न हुआ जो जगत है, घटादि जो है, सबका ज्ञान आपको हो जाता है। एक सुवर्णेन ज्ञानेन सर्व सुवर्णमयम जगत विज्ञातम भवति। एक नख निकृंदन ज्ञानेन सर्व लोहमयम जगत विज्ञातम भवति। मन की उद्दालक मुनि ने दृष्टांत के द्वारा कहा कि ये संभावना है एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान। फिर श्वेत केतु शिष्य अपने पिताजी का बन गया और उद्दालक मुनि ने उसके उपदेश किया। सदैव सौम्य इदमग्र आसित एकमेव अद्वितीय। तो वहां पर भी स्वप्न की प्रक्रिया है। सृष्टि की तत्ते जो असृजत है, हम देख के गया है। तेज से ही फिर आपकी जल की उत्पत्ति हुई, जल से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो वहां भी उत्पत्ति प्रक्रिया है। फिर ये 3 अवस्था जो हम, ये अवस्था त्रय की जो प्रक्रिया, वो भी वहां दर्शाए। और फिर ये सर्व प्रक्रिया के अंत में उद्दालक मुनि उपदेश, एकत्व का उपदेश करते हैं। तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो। हे श्वेत केतो, तद ब्रह्म, तद एक द्वितीय ब्रह्म सत्यम। जो सद ब्रह्म जो है, जो सद है वही सत्य है। स आत्मा, वो तू है, आत्मा माने तू है। और इसीलिए तत् त्वम असि, तत् जगत कारण ब्रह्मा, त्वम तू है। अब देखिए, तो सर्व सृष्टि प्रक्रिया, अवस्थादय प्रक्रिया के अंत में उद्दालक मुनि जो है वो श्वेत केतु का उपदेश क्या करते हैं? तत्वमसि। अब देखो, लेकिन वो तत्वमसि का जो उपदेश किया है, कह दिया तू वो ब्रह्म है, जिस ब्रह्म के ज्ञान से सर्व का ज्ञान तुझे हो जाएगा। अब देखिए, लेकिन एक बार कहने से श्वेत केतु को स्पष्ट नहीं हुआ, और इसलिए श्वेत केतु कहता है कि मुझे और कुछ दृष्टांत, और कुछ प्रकार से समझाइए कि मैं पूर्ण ब्रह्म। तो फिर दृष्टांत दिया। तो एक एक करके ये तत्वमसि, शंकराचार्य जी मात्र तत्वमसि लिखते हैं। आनंद गिरी महाराज कहते हैं न केवलम उपपत्ते है एव अद्वैते श्रुते है तात्पर्यम। मात्र अद्वैत में ही तात्पर्य है ऐसा नहीं है, किंतु जब तक आपको अद्वैत ज्ञान नहीं हो जाता है, श्रुति माता उपदेश करती है। और इसलिए कहते हैं नवकृत्व अभ्यासाद अपि इतिहाह। नवकृत्व मन क्या है? 9 बार ये श्वेत केतु प्रश्न कर रहा है
और 9 बार ये उनके पिताजी उद्दालक उनको अन्य अन्य प्रकार के दृष्टांत से ये तत्वमसि समझाते हैं। उसको अभ्यास कहते हैं, पुनः पुनः करना उसे अभ्यास कहते हैं। तो तात्पर्य तो कहां पर है? अद्वैत तात्पर्य वो उपपत्ति मानी तर्क है, उतना ही नहीं, अभ्यास भी किसका करते हैं? देखो, किसी भी शास्त्र का तात्पर्य निर्णय करना है, उनका तात्पर्य उद्देश्य क्या है उसका अगर निर्णय करना है तो ये अलग अलग प्रक्रिया है। उपक्रम, उपसंहार, उपक्रम कहां हुआ है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये उपक्रम, ब्रह्मविद आपनोति परम। अब देखिए, तो आरंभ तो ब्रह्म ज्ञान से हुआ है। अब देखिए, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, वो सद्ब्रह्म जो है एक अद्वितीय है। यहां पर भी क्या है? ब्रह्म एव सर इदगुम सर्वम, यहां जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। अब देखो, ये उपक्रम है, आरंभ है। उपसंहार भी कहां करते हैं? ब्रह्म में ही हम उपसंहार करते हैं। शांतम शिवम अद्वैतम। अब देखो, तो अब उपक्रम, उपसंहार, उपपत्ति ही, उपपत्ति मानी तर्कबद्ध से भी, अभ्यासात, अभ्यास भी पुनः पुनः क्या कहा गया है? अर्थवाद, स्तुति किसकी गई, प्रशंसा किसकी की गई है, निंदा किसकी की गई है, वो देख के गए। श्रुति माता अद्वैत की प्रशंसा करती है और द्वैत की निंदा करती है। अर्थवाद है, उसको अर्थवाद कहते हैं। तो किसी भी शास्त्र के तात्पर्य निर्णय में उपक्रम उपसंहार हम देखते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में भी उपक्रम का सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभव, ये ब्रह्म से उपक्रम किया। और आनंदमय कोश में अंत में क्या कह दिया? ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। अब देखिए, और अभ्यास भी क्या है? वही ब्रह्म के अभ्यास है। उसी प्रकार से नवकृत्व अभ्यासादपि, तात्पर्य निर्णय में उपक्रम उपसंहार देखते हैं, उपपत्ति तर्क देख रहे हैं। उतना ही नहीं, अभ्यास भी किसका किया गया है? तत्वमसि वाक्य का अभ्यास किया गया, पुनः पुनः किया गया है। अब देखो, और इसीलिए नवकृत्व अभ्यासादपीता तत्वमसीति, तत्वमसि का अभ्यास माने कि पुनः पुनः तत्वमसि वाक्य का ही उपदेश किया गया है। उतना ही नहीं, अन्यः असौ अन्यः अहमस्मीति न सवेद, वेद दृष्टि अपवादाच्च श्रुतेः अद्वैत तात्पर्यम। वेद दृष्टि का अपवाद करते, वेद दृष्टि की निवृत्ति करते हैं। अन्यः अहम अन्यः असौ, ये अन्य है मैं अन्य हूं, इस प्रकार की जिसकी भेद दृष्टि है, श्रुति माता कहती है न सवेद, वो जानता नहीं। अब देखिए, इत्यादि भी। अब देखो, श्रुति माता तो हमें एक अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादन करने की ही इच्छा से कहते हैं। और इसीलिए अभ्यास भी उनका ही है, उपपत्ति से भी वही, सामंजस्य माने उपपत्ति तर्क से भी यही अद्वैत सिद्ध होता है। अभ्यास भी जो है वो तत्वमसि वाक्य का अभ्यास पुनः पुनः कहते हैं। और निंदा किसकी की गई है? जो भेद दृष्टि में बैठा उसकी निंदा की गई। उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, हम देख के गए, द्वैताद्वै भयम, अनेक प्रकार से निंदा की गई है। तो द्वैत बुद्धि की निंदा की गई है और अद्वैत की प्रशंसा की गई है। और इसीलिए अर्थवाद जो है वो अद्वैत का अर्थवाद है, प्रशंसा अद्वैत की है। और इसीलिए अद्वैतवादानी द्वैत निषेधीनी च, और इसीलिए जितने भी ये श्रुति माता है उनका तात्पर्य तो क्या हो गया? इत्यादि भी माने कि अद्वैतवादिनी द्वैत निषेधीनी च वचनानंतराणि गृह्यन्ते, इत्यादि माने कि ऐसे अनेक वाक्य है जो अद्वैत का निरूपण करते हैं और द्वैत का निषेध करते हैं। वो सब हम देख के गए।
मृत्यु से मृत्युमाप्नोति यह नाना एव पश्यति। जो अनेकता का दर्शन करता है उसे मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति होती है। तो श्रुति माता स्वयं ये उनका निषेध, द्वैत निषेध करने वाले वाक्य का निरूपण श्रुति माता स्वयं करती है, और अद्वैत निरूपण वाक्य जो है उनकी प्रशंसा भी श्रुति माता स्वयं करती है। और इसीलिए एकत्वमेव प्रतिपिपादयिषितम् इति पूर्वेण, और इसीलिए एक अद्वितीय ब्रह्म का निरूपण करना, एक अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन करने की ही इच्छा है। प्रतिपिपादयिषि माने क्या है? जो इच्छा जो श्रुति माता की है, जो तात्पर्य श्रुति माता का है, वो तो एकत्व में ही है। द्वैत में तो कहीं पर भी नहीं है। और इसीलिए एकत्व श्रुते है तात्पर्य सिद्धे, एक बार ये एकत्व में ही हमारी श्रुति का क्या हो गया? तात्पर्य सिद्ध हो गया। और इसलिए आगे शंकराचार्य कहते अतः उपनिषत्सु एकत्वं श्रुत्या प्रतिपिपादयिषितं भविष्यति इति भाविनीम् एकवृत्तिम् आश्रित्य लोके भेद दृष्टि अनुवादः गौणः एव इति अभिप्रायः। अतः तो शंकराचार्य जी यहाँ ये जो हम चर्चा कर रहे हैं उनका अब उपसंहार, अतः इसलिए उपनिषत्सु एकत्वं श्रुत्या, उपनिषदों में जो एकत्व का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है, एकत्वं श्रुत्या प्रतिपिपादिशितम्, एकत्व की ही प्रतिपादन करने की इच्छा है। भविष्यति माने कि पहले ही सृष्टि के द्वारा द्वैत की बात करते हैं, भविष्य में वो एकत्व का ही निरूपण करेंगे। भाविनीम एक वृत्तिमाश्रित्य लोके भेद दृष्टिम अनुवादः गौणः इति एव अभिप्रायः। और इसलिए अभिप्राय तो क्या है? भेद दृष्टि का अनुवाद करके हमें अभेद दृष्टि का ज्ञान कराने का ही श्रुति माता का तात्पर्य है। लोक में जो भेद दृष्टि है, मानी हमारी जो भेद दृष्टि है वही भेद दृष्टि के अनुवाद गौण, और इसीलिए लौकिक जो भेद दृष्टि है उनका जो अनुवाद करना, माने कि पुनः उनका निरूपण करना जो है, उनका तात्पर्य तो एकत्व में ही है, आप समझो। और इसीलिए हम कहते हैं कि भेद दृष्टि का जो निरूपण है वो गौण है, मुख्य अर्थ में नहीं है। अब मुख्य अर्थ तो एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। उनका अर्थ क्या हुआ? एकत्वं प्रतिपिपादिशितम्, एकत्व का ही निरूपण करने की इच्छा है। मानी कि श्रुति माता की जो इच्छा है, श्रुति माता का जो उद्देश्य है वो तो क्या है? एकत्वम है। तत्त्वमसि तज्जगत् कारणं ब्रह्मत्वम् असि ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम्। वहां पर भगवान के ज्ञानी मेरा आत्मा, मैं और ज्ञानी दो है ही नहीं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सर्व क्षेत्र, सर्व शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ जो है वो मैं हूं। वो भगवान वहां क्या कर रहे? एकत्व का निरूपण कर रहे। अब यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति।
जो सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करता है, सर्व का ईश्वर में दर्शन करता है, उससे न मैं कभी अदर्शन मेरा होता है, न प्रणश्यति, प्रणश्यति माने कि कभी मेरा आदर्शन होता ही नहीं, सर्वत्र वो सदा सर्वदा मेरा दर्शन करता आत्मस्वरूप से। और इसीलिए भले सृष्टि प्रक्रिया में उत्पत्ति प्रलय आदि में भेद दृष्टि, कार्य कारण भेद दृष्टि हमें कही गई है, लेकिन तात्पर्य भेद दृष्टि में नहीं है। तात्पर्य तो एक अद्वितीय ब्रह्म का निरूपण करना ही है। आगे हम कल देखेंगे।